नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य जीके में। तो दोस्तों लेकर आए हैं हम आज फिर से कुछ एक नए प्रश्न। आई होप कि ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने आज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस पर हर दिन आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी मिलेगी जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो आप नेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, टीजीटी कर रहे हो, केंद्रीय विद्यालय की कर रहे हो, नवोदय विद्यालय की कर रहे हो, या फिर दिल्ली की DSSB पीजीटी टीजी की तैयारी करो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो इसकी क्या है कि PDF भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लगाते शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, रानी पद्मावती पद्मिनी के जौहर की कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ जौहर के लेखक है। तो दोस्तों यह जो ग्रंथ है वह श्याम नारायण जी पांडे ने लिखा है, और श्याम नारायण जी पांडे के द्वारा रचित यह ग्रंथ जौहर है। और इसके अंदर इन्होंने क्या है, रानी पद्मिनी जो कि क्या है चित्तौड़गढ़ की महारानी थी, उनके जौहर की कथा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भक्ति काल तथा रीति काल का समन्वय कहा जाता है। तो दोस्तों जगन्नाथ दास जी रत्नाकर को भक्ति काल तथा रीति काल का समन्वय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। तो दोस्तों यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक जी को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों यह जो पुस्तक है वह सुमन राजे ने लिखा है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगर हम डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो इन्हें लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आप सब उससे वाकिफ है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित माना जाता है, जिसकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भारतीय आत्मा नाम से माखनलाल जी चतुर्वेदी को जाना जाता है। अगर हम सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्हें निबंध का सम्राट कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त, जैसा कि आप सबको पता है, इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित रचना तथा रचनाकार का कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों देखिए आजकल जो प्रश्न है उनका स्तर ऐसा ही होता जा रहा है, जिसके अंदर आपको क्या है 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें उसको देखना पड़ेगा, या फिर तो उसमें ये प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, या फिर उनका मिलान कीजिए। दोनों तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसीलिए अपनी जो तैयारी है उसको एक स्तर के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वाले प्रश्नों में डायरेक्ट प्रश्न आते थे, आजकल डायरेक्ट प्रश्न आके इस प्रकार के मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी का लेवल उस स्तर पर लेके जाएं ताकि आपके चारों ऑप्शन यानी कि प्रत्येक ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एशिया जाग उठा है, शिवमंगल सिंह सुमन। जी हाँ बिल्कुल सही है, यह इन्हीं की रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। जी हाँ बिल्कुल सही है, ये भी उन्हीं की रचना है। राह के दीपक, रांगेय राघव। युग की गंगा, नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वह युग की गंगा है, क्योंकि युग की गंगा नागार्जुन की रचना ना होकर यह जो है रचना है वह आपकी केदारनाथ जी अग्रवाल की है। अगर आप बात करना चाहे तो यह रचना है वो नागार्जुन की ना होकर केदारनाथ अग्रवाल की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इन्होंने जो अपनी आत्मकथा है उसको 4 भागों में प्रकाशित करवाया था, और जिसका एक भाग है वह है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर इस प्रकार उनकी 4 भाग में उनकी आत्मकथा है। परंतु इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि उनकी रचना नहीं है। तो दोस्तों इसमें रंग में भंग जो है वो उनकी रचना नहीं है, क्योंकि रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। दोस्तों यह मोहन राकेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, और इसे याद करने की एक ट्रिक देख सकते हैं कि जैसे अंधेरे बंद कमरे, आपको पता है कि भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा जी थे, उसी प्रकार आप यहाँ राकेश शब्द आ रहा है और अंतरिक्ष में जाने के बाद सब कुछ अंधेरा अंधेरा काला काला नजर आता है। तो आप इस प्रकार अंधेरे बंद कमरे और मोहन राकेश को एक दूसरे से जोड़ के आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। तो दोस्तों यह हिंदी साहित्य के अंदर जो प्रथम उपन्यास है उसको लेकर विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद है। तो इसी प्रकार जो ये भाग्यवती उपन्यास है यह सदाराम जी फुलौरी का उपन्यास है। और यदि हम बात करें तो इसके अलावा जो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र सॉरी दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शिव शंभू उपनाम से लेखन कार्य किया करते थे। तो दोस्तों बाल मुकुंद जी गुप्त जो थे वह शिव शंभू उपनाम से भी लेखन कार्य किया करते थे, और शिव शंभू का चिट्ठा भी इनकी एक रचना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यमपुर की यात्रा किसका प्रसिद्ध निबंध है। तो दोस्तों यमपुर की यात्रा जो है वो राधाचरण गोस्वामी जी का एक प्रसिद्ध निबंध है, और इस निबंध के अंदर सबसे मुख्य बात वह यह है कि इस निबंध के अंदर उन्होंने जो गोदान रचना है, गोदान जो कि एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, उसके ऊपर करारा व्यंग किया है। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक हैं। तो दोस्तों हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो है वो बालक कृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, उसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निबंध सम्राट के नाम से ये किसे जाना जाता है। दोस्तों इस इसका उत्तर का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि निबंध सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों निबंध सम्राट के नाम से आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल को जाना जाता है। अगर हम बात करें उपन्यास सम्राट की, तो उपन्यास सम्राट जो है मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निशा निमंत्रण के रचयिता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न है, क्योंकि जैसे यही प्रश्न अभी पिछले इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो निशा निमंत्रण किसकी रचना है। तो निशा निमंत्रण है वह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रानी केतकी की कहानी के लेखक है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट प्रश्न है और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, और आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी जो है वो हिंदी के प्रारंभिक रचनाओं में से एक है, जो हिंदी गद्य की जो प्रारंभिक रचनाएं थी उनमें से एक है, और इसके जो रचयिता है वो है इंशा अल्लाह खान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न। आई होप कि आपको सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपका कोई सुझाव है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें, और आपके सुझाव जो है आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या